हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन वीडियो और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। राइट, मैं बात करूँ उससे पहले बता दूँ, एक क्लास है 12th। तो 12th क्लास में दोस्तों एक चैप्टर है जिसका नाम है द टाइगर की। जिस बारे में आज हम बात करेंगे, जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, उस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। राइट, अब द टाइगर किंग इस चैप्टर को हम क्यों सीखें, इससे हमें बेनिफिट क्या है, क्या लाभ है इस चैप्टर को सीखने से, क्या नुकसान है, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इस चैप्टर से, जो खासकर स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। और चैप्टर है द टाइगर किंग, काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर है, इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप बने रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट। क्या बात दोस्तों, आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिषी, जो भविष्यवाणी बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं चीज़ों को। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर के बारे में आपको मिलने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। चैप्टर का नाम है दोस्तों द टाइगर की, और ये कल्कि कृष्णामूर्ति ने इसको लिखा है। बात करें कृष्णामूर्ति की, कल्कि की, कि इनका जन्म 1899 इसमें हुआ था और ये मर गए थे 1924 में। बात समझ में आ गई। एक चैप्टर है द टाइगर की और इसको लिखा है कल्कि कृष्णामूर्ति ने, जिनका जन्म 1854 में हुआ था और 1954 में मर गए थे। 1899 इसमें इनका जन्म हुआ था और ये 1854 में जन्म हुआ और 1954 में मर गए। राइट, अब बात ये कर लेते हैं कि जो कल्कि कृष्णामूर्ति हैं, इन्होंने लगभग आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ इन्होंने लिखी और 10 से ज़्यादा लघु उपन्यास लिखे और सैकड़ों फिल्में इन्होंने वर्क की। बात समझ में आई। और ये जो द टाइगर किंग चैप्टर है, ये एक अमीर शक्तिशाली राजाओं पर एक व्यंग है। दोबारा सुनाइए। अमीर शक्तिशाली राजाओं पर एक व्यंग है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। करें स्टार्ट। क्या बात है। तो इस व्यंग के माध्यम से हमें ये सीखने के लिए मिलेगा। एक इस चैप्टर में एक करेक्टर है जिसका नाम है महाराजा। महाराजा पृथ्वीवंतपुरम में रहने वाले, पृथ्वीवंतपुरम के रहने वाले हैं महाराजा। और जिस समय छोटे थे, आयु में छोटे थे, तो उनके घर पर एक एस्ट्रोलॉजर आए और इनके घर वालों ने इनकी जानकारी दी, इनके भविष्य की जानकारी ली कि ये लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो उन्होंने बताया कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक जाएंगे और इन्हें एक समस्या क्रिएट होगी जो उनके लाइफ में काफ़ी कुछ खतरा बन सकता है। समझ में बात है। तो उन्होंने बताया क्या खतरा बन सकता है। तो उन्होंने बताया कि टाइगर से इनकी मौत होगी। जो बाघ है, 100वें बाघ से इनकी मौत होगी और ये इनके लिए खतरा है। तो महाराजा जब छोटे थे फैमिली में, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, ना ध्यान से सुना। जैसे जैसे ये बड़े हुए, धीरे धीरे 20 साल की आयु में इनको जो है महाराजा बना दिया गया, पृथ्वीवंतपुरम का महाराज बना दिया गया, राजा बना दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया, ऐसे समझो। और जितनी भी आसपास की प्रजा थी, सारे लोग इनके अधीन थे। और आप कल्पना कर सकते हैं राजा बनने के बाद क्या कुछ होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। पृथ्वीवंतपुरम में ये महाराजा बना दिए गए। एस्ट्रोलॉजर इनके पास आए थे, उन्होंने प्रिडिक्शन की और जिस समय 10 साल के थे। राइट, अब बात ये कर लेते हैं। अब इन्हें इस बात को सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी जो मौत होगी वो सोबी टाइगर से होगी और मैं सोबी टाइगर को मार के ही रहूँगा। तो इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और इन्होंने लगभग 10 साल के अंदर 70 टाइगर को मार दिया था। जो अपने ही एरिया में, जो इनके आसपास में जो टाइगर थे, बाघ थे, उन्होंने लगभग 10 साल की एज में, 10 साल के समय में, 10 साल की अवधि में लगभग 70 टाइगर को मार दिया था। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जैसे ही इन्होंने अपने ही राज्य के, अपने ही स्टेट के आसपास के बाघों को मार दिया, अब इन्होंने कहा कि अभी तो अपनी काउंटिंग कंप्लीट होने के लिए अभी कम है। तो इन्होंने शाही राज्य से एक लड़की से शादी की जहाँ पर टाइगर ज़्यादा संख्या में थे। और इन्होंने सोचा कि मैं अपनी ही प्रतिज्ञा को कंप्लीट करने में कामयाब रहूँगा, इसलिए इन्होंने वहाँ से शादी की।
और जैसे ही एक उच्च वर्ग के रैंकिंग के अधिकारी इनके स्टेट में घुस आए, इनके राज्य में घुस आए, और वो भी टाइगर मारने के बहुत बड़े शौकीन थे। तो जैसे ही इनके ही आसपास के एरिया में टाइगर मारने के लिए शिकार पर निकले, तो इन्हें पता लगने के बाद इन्होंने उसको कहा कि आप ऐसा मत करो, इसके बदले में हम आपको जो है 50 इन्होंने 50 गोल्ड के हीरे के छल्ले इनकी मैडम को भिजवा दिए, मतलब इनके घर को प्रोवाइड करवा दिए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास थी। बात समझ में आ गई? किन्होंने भिजवा दिए जी? जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, उनके ही आसपास के एरिया में एक उच्च अधिकारी हंटिंग करने के लिए, शिकार खेलने के लिए इनके ही आसपास के एरिया में घुस गए थे। वो भी शिकार करने के काफ़ी कुछ शौकीन थे। बात समझ में आ गई? तो फाइनली इन्होंने ऐसा ना करने के बावजूद लगभग 50 छल्ले हीरे के उनके घर पर प्रोवाइड करवाए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास थी। वो मान के चले गए, कोई बात नहीं। फाइनली अब इन्होंने शादी की एक ऐसे शाही राज्य से जहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा थी। क्लियर? अब ये जैसे ही अपने ससुराल जाते हैं तो ये 5 से 6 लगभग टाइगर को मार गिराते हैं। जैसे ही अपने शाही राज्य में शादी करने के बाद ससुराल जाते हैं तो 5 से 6 टाइगरों को मार देते हैं, और कंटिन्यू यही वर्क चलता रहा। तो इन्होंने एट लास्ट अपने लाइफ में 99 टाइगरों को मार गिराया, सारे टाइगरों को मार दिया। अब सारे टाइगर अपने ही भी राज्य के और जहाँ से शादी की थी वहाँ के राज्य के भी सारे टाइगरों को मार गिराया, और मार गिराने के बाद एक टाइगर शेष था प्रतिज्ञा कंप्लीट होने में, वही उसका मौत का कारण बन रहा था, जिससे कि उसे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब जो उनके दीवान थे, दीवान साहब थे प्रतिबंधपुरम के, जो महाराजा थे, जो हेल्पर थे ऐसे कह सकते हैं आप, तो उन्होंने कहा भी जो एक टाइगर और मेरे को प्रोवाइड कराए, और आप खोज करो कि एक टाइगर और मेरे को मारना। उन पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद महाराजा थे भाई, राजा थे। अब ये समझो कि अगर नहीं प्रोवाइड कराते या नहीं बताते तो जिंदगी और मौत का सवाल था। तो दीवान साहब ने दोस्तों एक सर्कस में टाइगर रहता था वहाँ पर, ओल्ड बहुत पुराना सा, उसको बड़ी मुश्किल से जंगल में लाया गया, और जंगल में लाने के बाद दीवान साहिब ने प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उनको बताया कि जंगल में एक टाइगर है और आप शिकार करने जा सकते हैं। जैसे ही जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं प्रतिबंधपुरम के महाराजा और शूट करते हैं, टाइगर को देखते ही जैसे शूट करते हैं तो गोली निकलती है और बाघ उसकी गोली की आवाज़ से बैठ जाता है। प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उनको ऐसा लगता है कि टाइगर मर चुका है, लेकिन टाइगर मरा नहीं था, उसकी आवाज़ से टाइगर नीचे बैठ गया था। बात समझ में आ गई? अब जो दीवान साहब थे उनसे पूछा गया अभी टाइगर मर गया। अब वो इस बात को भी नहीं बता सकते कि टाइगर मरा है जिंदा है। अगर वो बताए थे टाइगर जिंदा है, जबकि दीवान साहब को पता था कि टाइगर मरा नहीं है, गोली चूक गई, निशाना चूक गया। अब उनकी प्रशंसा करने हेतु उन्होंने बताया कि टाइगर मर गया, लेकिन टाइगर नहीं मरा था, टाइगर जिंदा था। बात समझ में आ गई? अब उन्होंने बताया टाइगर मर गया तो बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे उनके जो बेबी था, उनका जो बच्चा था, उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, और जन्मदिन पर उन्होंने अपने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का टाइगर बाग बनवाया, उसको भेंट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, राइट। अब जैसे ही महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो थे उस टाइगर को बनवाने के बाद उससे खेल रहे थे, खेलने के बाद लकड़ी का था, उसमें जो कोने निकले हुए थे वो लकड़ी के थे, और बाई मिस्टेक वो जो लकड़ी का टाइगर था उसके हाथ में, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे उनके हाथ में वो लकड़ी का टाइगर का कोई भी कोना टच हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो संक्रमित हो जाता है, और उस कोने के लग जाने से और इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है बॉडी के अंदर। एट लास्ट फाइनली में उस सोबे टाइगर ने उसकी जान ले ली। हालांकि लकड़ी का था, लेकिन लास्ट का जो टाइगर था उसने उसकी मौत ले ली। तो हमें इस चैप्टर से, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली बात तो जो राइटर है, जो लेखक है, वो इस राजा से और इस कहानी से और इस टाइगर से रूबरू कराना चाहता है कि जो किस्मत में लिखा है उसे कोई भी नहीं पलट सकता।
खास सवाल होगा। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। आप चाहें कितने ही जतन कर लें, प्रयत्न कर लें, कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं होगा। तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर की बात या जो सच्चाई है उसे आप नहीं हटा सकते। इन दिस स्टोरी द ऑथर वांट्स टू से दैट what is written destiny it will remain even if we do anything. So I can say little suggestion again. You can subscribe my channel and like. जय हिंद, जय भारत।